हेलो फ्रेंड्स, किसी की मदद करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। आज की ये दुनिया ऐसी ही बन चुकी है, मगर अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग बचे हुए हैं जो दूसरों के प्रति हमदर्दी और दया की भावना रखते हैं। हमारी आज की ये स्टोरी टर्की में रहने वाले एक बच्चे के बारे में है। एक 12 साल का बच्चा करीम अपनी माँ एगल के साथ रहता है। करीम और दूसरे बच्चों की तरह काफ़ी समय से एक नई बाईसाइकिल लेना चाहता था। वो दुकान पर खड़ी नई साइकिल्स देखता और सपना लेता कि काश उसके पास भी ऐसी ही कोई बाईसाइकिल हो। असल में साइकिल कोई इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है कि बच्चे को इसके बारे में सोचना पड़े, मगर करीम की फैमिली एक गरीब फैमिली है। इसका कारण है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। अब करीम का पालन पोषण उसकी माँ के जिम्मे है। उसकी माँ को करीम को एक नई साइकिल दिलाना काफ़ी बड़ी बात थी, मगर वो अपने बच्चे की इच्छा के बारे में जानती थी, तो वो धीरे धीरे करके कुछ पैसे जोड़ने लगती है और काफ़ी समय के बाद अपने बच्चे को एक साइकिल लेकर दे देती है। बेशक ये साइकिल उतनी भी महंगी नहीं थी जितनी करीम चाहता था, मगर वो फिर भी इसे पाकर बेहद खुश था। वो अपने दोस्तों के साथ रेस लगाना चाहता था। वो इस साइकिल पर अपने स्कूल में जाना शुरू कर देता है। इस साइकिल को चलाते हुए अभी उसे कुछ ही दिन हुए थे कि उसके साइकिल के साथ अब कुछ बुरा होने वाला था। कुछ दिनों के बाद वो टूटी हुई साइकिल के साथ घर आता है और अपनी माँ को रोते हुए बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो साइकिल काफ़ी तेज़ चला रहा था कि तभी वो देखता है कि उसके आगे एक बहुत ही महंगी कार खड़ी है। जब तक वो साइकिल को रोकता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो जाकर कार से टकरा जाता है। कार से टकराने के बाद कार की पिछली लाइटें टूट जाती हैं। उसका पिछला बम्पर भी लगभग टूट जाता है। करीम की किस्मत कुछ अच्छी थी कि वो चोट लगने से बच जाता है। इसके बाद करीम फूट फूट कर रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। करीम अच्छी तरह जानता है कि उसने कितनी महंगी कार को टक्कर मारी है। वो इसका परिणाम भी जानता है। कार का ओनर कार से उतरकर उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहता है कि साइकिल के ब्रेक अच्छी तरह काम नहीं कर रहे थे। अब कार का ओनर फ़ोन पर किसी से बात करता है, तो करीम सोचता है कि अब उसे अपनी बाइक दोबारा नहीं मिलने वाली। वो सोचता है कि उसकी माँ इस कार की रिपेयर कैसे करा कर देगी। कार का ओनर करीम से उसका नाम और पता पूछता है और उसे एक पेपर पर लिख लेता है। इससे करीम और ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। करीम के ये सब बताने के बाद उसकी माँ अपने घर की ओर देखती है और वो भी रोने लगती है। उसके बाद 3-4 दिन उनके ऐसे ही चिंता में गुजरते हैं। कुछ दिनों के बाद वो कार वाला आदमी उनके घर आता है। वो करीम को देखकर मुस्कुराने लगता है। उसने हाथ में एक नई और महंगी बाईसाइकिल पकड़ी हुई थी। वो साइकिल करीम को पकड़ाकर कहता है कि इसके ब्रेक अच्छी तरह से काम करते हैं। करीम और उसकी माँ एक रईस के गुस्से से बच गए थे। वो अपना नाम यूसुफ बताता है। वो बताता है कि यही घटना उसके साथ भी बचपन में हुई थी। उसके माता पिता भी करीम की तरह गरीब थे और उसने भी करीम की तरह एक महंगी कार को टक्कर मारी थी। जिस आदमी की वो कार थी उसने मेरी तरह मुझे एक नई साइकिल लेकर दी थी। मैंने तो बस उस आदमी का एहसान आज चुकाया है। वो करीम को कहता है कि मुझे उम्मीद है एक दिन तुम भी ऐसा ही करोगे। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।